जब आप गुड़ और चने की चिक्की या गच्चक घर में बनाओगे तो आप मार्केट की गच्चक को खाना भूल जाओगे, क्योंकि घर में जो हम रेसिपी बनाते हैं उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं खाने के। तो हम साफ़ सुथरे तरीके से, बढ़िया तरीके से उस रेसिपी को बनाते हैं। तो चलो अब हम गच्चक बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ भुने हुए चने लिए हैं, आधा किलो छिलके वाले हैं और आधा किलो बिना छिलके वाले हैं, और 3 पाव के करीब हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ खाने के भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। गुड़ एक होता है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। गुड़ का सेवन करने से गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन, पोटाशियम, सोडियम, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। गुड़ का आप हलवा बनाकर भी खा सकते हो। गुड़ के खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है, और ये जो शुगर वाले पेशेंट है वो गुड़ को आसानी से खा सकते हैं। तो रोटी खाने के, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके बाद गुड़ को थोड़ा सा खाना बहुत ही अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो हमेशा ही खाया करते थे। वो खाना खाने के बाद गुड़ हमेशा लेते थे। जैसे हमारे दादा परदादा होते थे तो वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर लिया करते थे। तो गुड़ कब्ज को भी दूर करता है, मोटापे को कम करता है। तो गुड़ को किसी भी तरीके से आप खा सकते हो। गुड़ की गच्चक बनाकर खा सकते हो, गुड़ का हलवा बनाकर खा सकते हो, गुड़ को घी के साथ खा सकते हो, भुने हुए चने के साथ भी आप खा सकते हो। तो 10 से 20 ग्राम आप गुड़ खा सकते हो। चने को खाने के भी काफ़ी फायदे हैं। चने में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिसको खाने से पेट भरा भरा लगता है। हमने यहाँ एक कढ़ाई लिए, गैस को कर दिया ऑन, और ये भुने हुए चने तो हैं, लेकिन हम इन्हें थोड़ा और रोस्ट करेंगे कि इनके अंदर जो भी मॉइस्चराइज है वो ख़त्म हो जाए। चने के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए, कड़क चने होने चाहिए। तो हम थोड़ा सा इनको मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। भुने हुए चने में कैलोरी कम होती है, जिससे मोटापा भी कम होता है। भुने हुए चने गैस को दूर करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं, पाचन तंत्र में राहत मिलती है। चने का सेवन गुड़ के साथ करने से पेट संबंधी कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है चना, वजन कम करता है, कैलोरी को कम करता है। हड्डियों को अगर आप मजबूत रखना चाहते हो तो चने और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। चने रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम चने में से छिलका उतार लेते हैं। हम थोड़ा सा इसे हाथ से प्रेस करेंगे तो जितने भी छिलके हैं ये चने में से उतर जाएंगे। आप इसे हाथ से मसल लें तो छिलके हैं जो वो जल्दी उतर जाते हैं चने में से। हमने छिलके में से चने को अलग कर लिया है। अब हमने यहाँ एक कढ़ाई लिया और हमने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और वो हमने कढ़ाई में डाल दिए। 1 गिलास के चौथाई मैंने यहाँ पानी डाला है। तो अब हमने इसे बीच बीच में हिलाते रहना है कि गुड़ है जो वो कढ़ाई के साथ चिपके ना। चाशनी बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ एक कटोरी में हमने पानी लिया है और चाशनी को हमने कटोरी में डालना है। अब थोड़ा हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसे चेक करते हैं चाशनी को। तो ये देखो कट की आवाज़ आ रही है, ये कटोरी में कट की आवाज़ आ रही है देखो। तो इसका मतलब है चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखो कट कट की आवाज़ आ रही है। तो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और साथ में जब चाशनी बनने को होती है तो जो गुड़ का कलर है वो भी डार्क हो जाता है। तो समझो जी। अब हमने गैस को कर दिया है बंद और थोड़ा हम इसे ठंडा होने देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी। देसी घी डालने से चाशनी है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। आप कोई सा रिफाइंड भी डाल सकते हो अगर आपके पास देसी घी नहीं है। तो अब हम चने इसमें डाल देंगे। तो अब हमने फटाफट चने और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो चाशनी है वो चने के अंदर अच्छे से लिपट जाए। तो हमने गरम गरम चाशनी में ये सारा फटाफट इनको मिलाना है, गुड़ और चने को। तो हमने गुड़ और चने को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने यहाँ 2 प्लेट लिया, प्लेट को हमने उल्टा किया और उसके ऊपर हमने देसी घी लगा दिया है। देसी घी लगाने से गच्चक है जो वो चिपकती नहीं है साथ में। तो अब हमने फटाफट चने और
गुड़ का जो हमने डो बनाया उसको फटाफट हमने प्लेट के ऊपर डाल देना है। अब हमने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाना है और इसे प्रेस कर लेना है हाथ से। जितनी ये फैल सके उतना फैला लें। गच्चक है जो थोड़ा पतली पतली ही अच्छी लगती है। अगर आप मोटी बना दोगे तो उसको खाने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसी तरह हमने दूसरी प्लेट पे भी डो को डाल देना है। तो अब हमने एक कटोरी लिया है और कटोरी पे हमने घी लगाया और हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, फिनिशिंग दे देंगे चिक्की में, गच्चक में। हम अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाती है जब हम इसको ऊपर से प्रेस कर देते हैं। तो अब हम इसे गरम गरम में ही काट लेंगे। मैंने ये पलटा लिया और इससे हम फटाफट काट लेते हैं। आप चाकू से भी इसे काट सकते हो। तो आप जिस तरह भी चिक्की की शेप देना चाहते हो उसी तरह काट लें। तो साइड से भी हम अलग कर देंगे, दोनों साइड से। तो इनको हम एक चकोर में शेप दे देंगे। दूसरी प्लेट में भी हमने इसी तरह ही गच्चक को काट लेना है। दोनों प्लेट वाली चिक्की को हमने काट लिया और थोड़ा सा ये डो बचा था तो मैंने इस तरह स्लैब पे रखकर हाथ से प्रेस कर दिया था और फिर मैंने इसके पीस टुकड़े काट लिए थे। तो गच्चक को सूखने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर फिर गच्चक उतरे ना प्लेट से तो आप नीचे से हल्की सी आंच गैस की चलाकर उसे 1 सेकंड के लिए थोड़ा गर्म कर लें और जो गच्चक है वो फटाफट प्लेट से उतर जाती है। तो अब हमने सारी चिक्की को एक बाउल में डाल देना है। आप चिक्की बोलो, गच्चक बोलो, गच्चक चिक्की कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने इन्हें एक बाउल और प्लेट में सर्व कर लिया है। तो आप इस तरह जब चिक्की या गच्चक को घर में बनाते हो ना तो वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि मार्केट से हम ले तो आते हैं लेकिन वो खाने में इतनी बढ़िया स्वादिष्ट टेस्टी नहीं होती। लेकिन घर में जो हम रेसिपी बनाते हैं वो हम साफ़ सुथरी रेसिपी नेचुरल तरीके से बनते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।